मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी अध्याय 8 चैप्टर का प्रश्नवाली 8.2 यानी त्रिकोणमिति का हम लोग कल की क्लास में टेबल, जो पिछले क्लास में हम 5 मिनट में समाप्त कर दिए टेबल को, सॉन्ग एंड आपका बेहतरीन ट्रिक से हल किए मेरे भाई। बेहतरीन ट्रिक से 5 मिनट की क्लास में हल किए हैं। और आज की क्लास में हम क्या बताने मेरे भाई? आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 4 यानी। चलिए मेरे भाई, अब एक बार कल का टेबल को दोहरा। अब यहां पे आता है सबसे पहला आपका टेबल 8.2 को आपको हल करने से पहले आपका आता है ये टेबल। क्या टेबल? क्योंकि साइन कोस 10 और कोसेक से कोट का मान जब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री पर आप नहीं जानिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस। इसका जानने के लिए भाई हम सबसे पहले बताए कि ट्रिक एंड सॉन्ग के साथ आपको समझाया गया है। किसमें? आपके पिछले क्लास में बताए गए हैं ट्रिक, पिछले क्लास में आपको दिखाए गए हैं, सिखाए गए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे भाई। पहले वहां से देख के आइए, उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज को यहां पे हल कीजिएगा। तो सबसे पहले रिव्यू ले लेते हैं इस टेबल को कैसे। हम तो अभी नहीं बताएंगे ट्रिक और सॉन्ग के साथ, आपको 5 मिनट का वीडियो है भाई, वो देख लीजिए और आप यहां पे 8.2 सिद्ध करें। यहां पे बता देते कि साइन 0 डिग्री पर 0 आता है, साइन 30 डिग्री पर इसका मान 1/2 और साइन 45 1/√2 और साइन 60 डिग्री पर मान आता है √3/2 और साइन 90 डिग्री पर 1 आता है मेरे भाई। यहां तक याद करना है उस वीडियो के थ्रू। अब यहां पर कोस 0 डिग्री का मान कितना आता है मेरे भाई? 1 आते हैं। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0 आते हैं मेरे भाई, 0 आते हैं। उसके बाद tan 0 डिग्री का मान 0 आते हैं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान 1/√3 सिर्फ, और tan जो 90 डिग्री का मान आता है मेरे भाई इनफिनिटी अपरिभाषित, जिसका परिभाषा नहीं होता है मेरे भाई। अब यहां पे क्या समझना है, कोसेक का जो मान है वो अपरिभाषित होते हैं। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? क्योंकि पिछले क्लास में आप याद करने की ट्रिक बताए गए हैं और साथ में सॉन्ग भी बताए गए जो बेहतरीन तरीके से समझाए गए मेरे भाई। अब यहां पे कोसेक का मान अपरिभाषित है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 है और कोसेक 90 डिग्री का जो मान है मेरे भाई वो 1 है, ओनली 1 है मेरे भाई। अब यहाँ पे सेक का मान देखिए, सेक 0 डिग्री का मान 1 है, सेक 30 डिग्री का मान √2/√3 है, सेक 45 डिग्री का मान √2 है, सेक 60 डिग्री का मान 2 है और सेक 90 डिग्री का जो मान है मेरे भाई वो क्या है? इनफिनिटी है। और इनफिनिटी जब है तो वो अपरिभाषित है, जिसका परिभाषा नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पे कोट का मान देखिए, कोट 0 डिग्री पर उसका मान इनफिनाइट है यानी अपरिभाषित है, जिसका परिभाषा नहीं है। और कोट 30 डिग्री का जो मान है ना मेरे भाई वो √3 है मेरे भाई, वो क्या है? वो √3 है। और कोस 45 डिग्री का जो मान है वो 1 है, कोस 60 डिग्री का मान √3 है और कोस 90 डिग्री का मान 0 है। अगर इसको याद करना है तो आपको पिछले क्लास में जाना होगा, जो 8.2 एक्सरसाइज को हल करने से पहले इसको याद करना बहुत करना। अब मेरे भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखे? 2 को 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए हुए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। किसके थ्रू? आपको वो जो टेबल पहले बताया उसके थ्रू आपको बताना है। तो किस तरह से हल करना है? सबसे पहले मेरे भाई यहां पे लिख देना हल। यहां पे क्या लिख दीजिएगा मेरे भाई? हल लिख दीजिएगा, तब आपका एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी आपका सबसे बेस्ट कॉपी माना जाएगा। अब यहां पे साइन 60 डिग्री का मान के लिए सबसे पहले टेबल में याद करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं, ट्रिक एंड सॉन्ग के साथ ही पहले ही बता दिए पहले क्लास में। अब यहां पे साइन 60 डिग्री का मान क्या होंगे मेरे भाई? यहां पे सबसे पहले हम क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो याद रखिएगा यहां पे क्या होगा मेरे भाई? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। किससे? क्योंकि वो टेबल में √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब यहां पे गुना दे देंगे मेरे भाई, क्योंकि यहां पे बीच में कुछ नहीं होता है, जब दोनों साइन और कोस रहते हैं तो वो एंगल यहां पे गुने में रहते हैं। अब कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है मेरे भाई? जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो कोस 30 डिग्री का मान भी होता है, इसीलिए यहां पे √3/2 होंगे मेरे भाई। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो आपको प्लस दे करके मेरे भाई, यहां प्लस है तो मैथ के थ्रू आपको प्लस भी होता है। साइन 30 डिग्री का मान माना है तो साइन 30 डिग्री का मान 0 1/2 से आपका वहां ट्रिक बताया है, 0 1/2 से आपको यहाँ 1/2 कर देना है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है मेरे भाई, यानी 1/2 होता है। अब इंटू कर देंगे मेरे भाई, कोस 60 डिग्री का मान है, मान मांगा है, तो मतलब समझ जाइए कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो कोस 60 डिग्री का मान भी होता है। कोस 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, इसीलिए कोस 60 डिग्री का मान वो टेबल ट्रिक सॉन्ग के साथ भी वो 1/2
2 होंगे मेरे भाई, हम पहले ही बता दिए हैं। यहां तक बात क्लियर होती है पिछले क्लास के थ्रू, वो टेबल के थ्रू, यानी वो टेबल आपको हर हालत में याद करना होगा। वो फिर कैसे? आपके पिछले क्लास के थ्रू याद करना। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको नन्ना सा मुन्ना सा जब यहाँ पे बन गए होंगे तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे बोडमास के जैसा आ गया होगा मेरे भाई। यहाँ पे जब बोडमास के जैसा आ गया होगा तो आपको हल करने में बचपन से आए हैं मेरे भाई। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ बटे के गुना है, तो आपको √3 को √3 से जब भी गुना कीजिएगा, √3 और √3 को गुना कीजिए, याद रखिएगा उसका आंसर 3 आता है। क्यों? क्योंकि 3 3 9 होता है, अंडर रूट में 9 रहेंगे, उसका वर्गमूल करेंगे यानी 3 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ मतलब 3 आएंगे मेरे भाई, नन्ना सा मुन्ना। और उसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे, कितने आ जाएंगे मेरे भाई? वहां पे आपका 4 आ जाएंगे, अपन में 4 लिख देंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई? यहाँ पे जब प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना मेरे भाई, प्लस है ना, इस प्लस को आपको यहाँ पे लिखना। जब यहाँ पे प्लस को लिख देंगे ना मेरे भाई, अब यहाँ पे आपको इसको हल करना है। 1 को 1 से गुना करेंगे, वो 1 आएंगे, और बटे में कर देंगे मेरे 2 को 2 से गुना करेंगे, 4 आ जाएंगे। यहाँ देखिए 3/4 प्लस 1/4 आपका यहाँ तक फाइनल हो रहा है। अब मेरे भाई यहाँ तक आप आगे जब बनाएंगे तो आपका यहाँ क्या होगा? 4 और 4 का एलसीएम जब लीजिएगा तो वो 4 आएंगे। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? क्यों? क्योंकि जब 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा ना, उसका आंसर कितना आता है? 4 आता है, एलसीएम 4 आता है। इसीलिए 4 को कितना से गुना किया जाएगी? 4। याद रखिएगा 1 से गुना किया जाए तो 4 होते हैं। अब वही 1 को जो 1 से गुना किए तो 4 आया, वही 1 को 3 से गुना कीजिए तो आपका 3 आ जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि बटे के जोड़ है, आप बना लीजिएगा। 4 को कितना से? 4, 1 को 1 से गुना 1। इसलिए मेरे जब इसको हल कीजिएगा ना, जब इसको हल कीजिएगा तो आपका यहाँ पे कितना आता है मेरे भाई? 3 और 1 को जोड़ने पर 4 आते हैं, और अपॉन में आपका 4 है। इसको जब काट दीजिएगा ना मेरे भाई, जब इसको काट दीजिएगा, जिसको जब इसको बटे में कीजिएगा, काटने के बाद जो आंसर आएगा ना मेरे भाई, 1/1 आएगा, मतलब इक्वल्स टू आपका जो नन्ना सा मुन्ना सा बेहतरीन तरीके से आपका सोल्व हो गया। पहला नंबर के, अब मेरे भाई पहला नंबर के सेकंड क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होंगे। इसको निकालने के लिए आपको टेबल याद करना जरूरी है मेरे भाई, नहीं याद कीजिएगा। आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक और सॉन्ग के साथ याद किए हैं, इस वीडियो इस क्लास के पिछले क्लास में आपको बताए हैं। अब यहां पे क्लियर होने के लिए सबसे पहले टेबल में जाना होगा। पहला जो नंबर है टेबल में जाना होगा। टेबल के लिए tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हमको पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे भाई, यहाँ पे जो है ये गुने में है, याद रखिएगा। ये 8.1 जब सॉल्यूशन कर रहे थे, एक मैथ इसी तरह के आए थे कि यहाँ पे गुने में होते हैं और इधर जो होते हैं एंगल होते हैं, इसलिए tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब tan 45 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा tan 45 डिग्री का मान 1 होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन और कोस को जब भाग दिया जाता है, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, क्योंकि हम ट्रिक से बहुत बेहतरीन तरीके से बताए मेरे भाई। अगर याद करना है तो उस क्लास को जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इंटू का इंटू दे देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है मेरे भाई 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई? tan स्क्वायर यानी tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो याद रखिएगा जब उसका मान 1 होगा मेरे भाई, जब उसका मान 1 होगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होगा, तो याद रखिएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएंगे? tan स्क्वायर बोले हैं अभी, इसलिए स्क्वायर कर दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। अब कोस 30 डिग्री का मान हमको पता है मेरे भाई, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान जो होते हैं वो कोस 30 डिग्री का मान भी होते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई? √3/2, 0 1/2 1/√2 √3/2 होते हैं। इसीलिए इसका जो मान होगा मेरे भाई √3/2 हो जाएगा, यानी √3 अपॉन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? यानी 2 हो जाएंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है मेरे भाई, मैथ में क्या दिए हुए? स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैथ में आपका क्या है? माइनस है, इसीलिए साइन 60 डिग्री का मान बोले हैं। तो याद रखिए अभी ये लिखे हम √3/2, इसीलिए यहाँ पे √3, यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई? अपॉन में आपको 2 लिख देना है, यानी √3/2 लिख देना है। उसका स्क्वायर फिर करना है। जब यहाँ तक क्लियर कर देंगे मेरे भाई, अब यहाँ तक क्लियर कर देंगे, ये आपको हल लिखना है। फिर से यहाँ पे हल लिख देंगे, उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर के बाद दूसरा जो स्टेप लिखेंगे मेरे भाई, हल कीजिएगा। जैसे आप लोग बर्ड मास बना करके आप थक गए हैं, इसीलिए यहाँ पे बोर्ड मास में जब हल कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यहाँ पे स्क्वायर को हल कर दीजिए। पहले हल जब कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जिंदगी में पढ़ते आए हैं। उसके बाद √3 का बाई 2 का जब कीजिएगा तो उसका स्क्वायर कीजिएगा। हम पहले ही बताए कि √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो वो क्या आ जाएंगे मेरे भाई? वो 3 ही आएंगे। इसीलिए यहाँ का √3 का अलग से स्क्वायर दीजिएगा, या अगर वैसा नहीं कीजिएगा तो याद रखिए रूट और स्क्वायर को काटते हैं इसके लिए, तो याद रखिएगा 3 हो जाएगा। जब यहां तक बात क्लियर होती है मेरे भाई, अब 2 के लिए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होते हैं? 4 होते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं? उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब माइनस दे देंगे मेरे भाई, √3/2 का स्क्वायर है, इसीलिए उसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा
तो यहाँ पे 3 का रूट 3 का जो स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 आते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या देंगे 3 हो जाएगा। जब 3 दे देंगे, अब 2 का स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4 करना है। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक क्लियर हो जाती है बात, अब थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है, 2 गुने 1 इक्वल्स टू क्या होते हैं 2, प्लस दे देंगे 3/4, 3/4 दे देंगे मेरे भाई, अब माइनस दे देंगे फिर से 3/4, फिर से जब 3/4 आ गया मेरे भाई, जब फिर से 3/4 आ गया, आपको बात ये क्लियर होती है, यदि एक संख्या प्लस में ये माइनस में ये माना जाए तो यहीं कट के खत्म होता है मेरे भाई। यहाँ क्या होते हैं, यहीं कट के खत्म होते हैं। इसीलिए मेरे भाई इसका जो आंसर आएगा ना एक्यूरेट, आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई, वो आपका क्या आ जाएंगे, वो आपका 2 आ जाएंगे मेरे भाई, आपका 2 आंसर आ जाएंगे। यहां तक नन्ना सा मुन्ना सा आपका आंसर आ गया मेरे भाई, यहां तक नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ गया मेरे भाई, नन्ना सा मुन्ना सा आपका यहां तक आंसर आ गया है। इसीलिए मेरे भाई यहां तक आप जब sec 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री के मान के उल्टे होते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा sin 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, याद रखिएगा sin 60 डिग्री का जो मान होते हैं 0 1/2 1/2 रूट 3/2 होते हैं मेरे भाई, रूट 3/2 होते हैं, मतलब वो भी रूट 3/2। इसीलिए यहाँ sec 30 डिग्री का मान मेरे भाई उस टेबल के 100 से 2/√3 आ गए। यहाँ पे क्या आएगा 2/√3। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जब यहाँ तक क्लियर तो आपको यहाँ पे करना है प्लस, जब कर देंगे तो कोसेक 30 डिग्री का मान के लिए पूछे मेरे भाई, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या करना है मेरे भाई, जो साइन 30 डिग्री का मान होते हैं ना, वो कोसेक 30 साइन 30 डिग्री का मान के उल्टे रूप होते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान। इसलिए सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान के लिए 0 1/2, यानी यहाँ पे 100 के थ्रू आपका आता है 1/2। 1/2 जब आ गए तो याद रखिएगा उसको उलाटेंगे, इसके उल्टे हुए रूप होते हैं, इसलिए 2/1 मतलब 2 यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई। यहां तक आपको क्लियर हो गया? नहीं समझ में आ रहा है, पहले अपने उस क्लास को देख के आइए जिस क्लास में ट्रिक और सॉन्ग के साथ बताए गए हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, अब नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे बात ये क्लियर होती है मेरे भाई, जब यहां तक आ गए तो यहाँ बात ये क्लियर होती है कि यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे करना है 2/√3 यानी 2√3 जब दे देंगे प्लस में देंगे 2, इसका एलसीएम आया √3 मेरे भाई। जब √3 को कितना से गुना है √3, याद रखिए 1 से, इसलिए 1 को 2 से गुना किया जाए मेरे भाई, याद रखिएगा 2 प्लस आपका आ जाएंगे यहाँ पे कितने मेरे भाई, 1 को कितना से गुना है √3 या √3 से, इसलिए 2√3 आ जाएंगे। मतलब इतना जब आया मेरे भाई, मतलब यहां तक आपका दूसरा जब स्टेप लिखेगा यानी 1/√2 का √2 वही का वह उतर जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या आते हैं मेरे भाई, एलसीएम लेने के बाद आपका आता है ये। अब यहाँ पे एलसीएम क्या है मेरे भाई, यहाँ तो एलसीएम आया √3, उसके बाद 2 प्लस 2√3। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है, अब एक बात एक और आती है, क्या आती है मेरे भाई कि 1/√2, तो √2 मेन अपने जगह में है, √2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये बटे जो है भागा है, हम लोग बटे के भागा में क्या बनाए मेरे भाई, इसको पलाटे जाते हैं, इसलिए √3 को ऊपर में लिख देंगे ये वाला को, और बटे में लिख देंगे ये वाला नीचे वाला को। यहां तक क्लियर मेरे भाई? यहां तक तो बात। अब से पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा, तो एक को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 आएंगे मेरे भाई। यहां तक क्लियर? जब यहां तक क्लियर है मेरे भाई, तो आपको √2 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2√2। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब 2√2 आ जाएंगे प्लस में दे देंगे मेरे भाई, 2√3 को √2 से गुना किया जाता है, याद रखिएगा 2√6 आते हैं भाई। चलिए जब फाइंड करते हैं मेरे भाई, इसको जब ज्ञात करते हैं तो क्या आते हैं, इसको जब यहां तक लाते हैं ना मेरे भाई, इसको जब यहां से उठा करके √3 बटे यहाँ पे 2√2 प्लस 2√3 यानी √3 यहाँ पे कितना तक आया मेरे भाई, यहां तक जो आया वहां पे उसको उतारिए एक बार, √2 प्लस 2√6। जब यहां तक आ गया मेरे भाई, जब यहां तक आ गया तो अब यहाँ पे क्या करना है, यही ना आपको करना है, यहां आप क्या करना है, यहां से लाए मेरे भाई। यहां तक बात क्लियर? जब यहां तक √3/√2 प्लस 2√6 कर दिए तो सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण क्या होते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं। 9th क्लास में क्या पढ़े हैं, जब भी हर को उसके बीच वाले टर्म जो प्लस में रहते हैं तो उसको माइनस में करना है बटे में, और उसको जब प्लस में माइनस में रहते हैं तो उसको प्लस में करना है। तो यहाँ पे प्लस में है, इसीलिए मेरे भाई जब हर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हर को यहाँ पे 2 बार लिखना है, 2√2 माइनस में लिखना है मेरे भाई 2√6। जब यहाँ पे लिख देंगे अपॉन कर देंगे 2√2 माइनस 2√6, जब इसको काटिएगा ना 1 आएगा, मतलब इतना आंसर आएगा। मतलब इसको करने पर कोई फर्क ना पड़े तो उसे हर परिमेयकरण कहते हैं, उसे हर परिमेयकरण कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। यहां पे काट देंगे सेम टू सेम है, तो यहां पे क्लियर है। अब यहां पे क्या करना है कि इसको इससे यहां पे गुना करना है। क्यों? हम लोग जानते हैं कि बटे के गुना में क्या होते हैं, इसको ऊपर वाला ऊपर से गुना होते हैं, नीचे वाला नीचे से गुना होते हैं। तो यहां पे जब गुना करेंगे √3 को 2√2 से गुना करेंगे तो सबसे पहला ध्यान में ये रखना है कि 2√2 को √3 से गुना किया जाता है, याद रखिएगा 2√6 आते हैं। क्या आते हैं मेरे भाई? 2√6 आते हैं। अब माइनस कर देंगे, √3 को 2√6 से गुना किया तो कितना आता है मेरे भाई, यहाँ पे
18 आ जाएंगे। यहां तक आ गया मेरे भाई जब क्लियर, तो आपको अपोन कर देना है। जब अपोन कर देंगे तो आपको सबसे पहला एक बात याद आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं भाई? ए प्लस बी ए माइनस बी। जब ए प्लस बी ए माइनस बी हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होते हैं? ए प्लस बी, और ए माइनस बी के होते हैं, ए माइनस बी के होते हैं। तो यहाँ बात ये क्लियर होती है कि यहाँ भी हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी दिए हुए हैं, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है। 2√2 को ए स्क्वायर में ए के स्क्वायर के टर्म में, माइनस बी स्क्वायर यानी 2√6 को लिखना है। यहां तक तो बात अच्छी तरह से क्लियर हो रही है मेरे भाई, यहां तक तो बात अच्छी तरह से क्लियर हो रही है। जब बात यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, तो अब आपको यहाँ पे स्टेप में, ये सेकंड स्टेप में क्या करना है? इसको कॉमन ले लेना है, 2 को कॉमन लेना है। जब 2 को कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, बचा कितना? √6। जब √6 बचते हैं, माइनस ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचा? 8। जब यहां तक क्लियर मेरे भाई, जब यहां तक क्लियर हो जाती है, फिर अपॉन कर देंगे मेरे भाई। अब यहां पर 2√2 को स्क्वायर करेंगे, 2√2 का, तो आपको याद रखिएगा 2√2 को 2 बार गुना करने पर उसका स्क्वायर मिल जाते हैं, इसीलिए 2 को 2 से गुना किए 4 आएंगे, √2 को √2 से गुना किए 2 आ जाएंगे, मतलब इक्वल्स टू 8 आ जाएंगे। 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो मतलब 8 आते हैं, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। जब यहां तक मेरे भाई क्लियर हो गए तो माइनस दे देंगे। अब 2√6 है उसका स्क्वायर करेंगे, तो याद रखिएगा 2√6 को 2 बार लिखिएगा ना तो उसका स्क्वायर आ जाएंगे, यानी याद रखिएगा 2 को 4 आ जाएंगे, 2 को 2 से गुना, अब √6 याद रखिएगा वो 6, 6 चौका 24 आ जाएंगे मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएंगे मेरे भाई? 24। यहां तक बात क्लियर होती है मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर मेरे भाई, जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है, तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई? अब आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस? कि माइनस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेप को जैसा का है वैसा लिख दीजिए, इंटू √6 माइनस √18। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अपोन में लिख दीजिएगा मेरे भाई। जब इसको घटाइएगा तो याद रखिए 8 या 24, जब 8 घटेंगे तो उसके याद रखिएगा यहाँ पे -16 होंगे मेरे भाई, क्योंकि बड़े के आगे में माइनस है। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है इस स्टेप में? यहां पे मेरे भाई क्या करना है? यहां पे आपको क्या करना है? 2√6 जैसा का है वैसा उतार दीजिए। जब उतार देंगे यहाँ पे, जहां से उतारे मेरे भाई इसको लाए, यहाँ पे माइनस कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, 18 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे -16 है ना, इसको 2 टर्म में तोड़ दीजिए, 2 एक बार लिखिए, उसके बाद इनटू में देखिए एक बार -8। यहाँ क्लियर? अगर नहीं भी लिखिएगा तो 2/16 काटेंगे तो कितना आएगा? -8। इसलिए उसको काटने के लिए हम थोड़ा सा क्या कर दिए, उसको सिंपल ट्रिक कर दिए, सिंपलीफाई कर दिए। यहाँ पे 2 को 2 से काट दिए। जब यहाँ पे काट दिए तो 1 आ गया। अब यहाँ पे बात ये क्लियर होती है मेरे भाई, क्या क्लियर होती है कि यहाँ पे जो बचते हैं वो बचते हैं √6 माइनस √18 के। जब यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब यहाँ पे -18 आते हैं। अब यहाँ भी क्लियर हो गया। जब बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, यहाँ तक जब बात क्लियर हो जाती है, यहाँ तो माइनस रह गया। जब माइनस रह गया तो अब इसको कैसे करेंगे? अब यहां तो हल करने के लिए, अब मेरे भाई यहां तो अब हल करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? इसको पहले लिखना है। इसको क्या करना है? इसको पहले, फिर भी इसको हल एक बार कर दीजिए। अगर पहले नहीं लिखिएगा तो एक बार हम हल करते हैं। एक बार हल किया, √6 को यहाँ पे लिखते हैं। √6 को छोड़िए, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं, जो कि 18 जो होगा वो अंदर में आ जाएंगे और माइनस में आपका √16 आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या किए मेरे भाई? हम माइनस को कॉमन ले लिए। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो इसके बराबर आने के लिए हमको -√18 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का प्लस आ गया ज्यों का त्यों। मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई यही किए कि जो यहाँ पे माइनस था ना, इसको माइनस यानी √18 को इधर लिखे और माइनस देकर के उधर लिखे और माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पे बात कीजिए, अगर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा ना यही आएगा। कैसे? क्योंकि माइनस को जब √18 से गुना कीजिएगा तो -√18 आएगा। अब यहाँ पे माइनस को माइनस की गुना कीजिए तो प्लस √6 आ गया। यहाँ तक बात पूरा पूर्ण। जब यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब बटे में अपोन में क्या कर देना है? -8 कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है तो अब आपको क्या करना है? माइनस माइनस को खत्म कर देना है। खत्म। अब यहाँ पे बात ये करना है मेरे भाई, जो बचते हैं, जो बचता है ना, अब 18 को हल कीजिए। √18 यानी √18 का याद रखिएगा वर्गमूल जो आते हैं, √18 का जो वर्गमूल आते हैं ना मेरे भाई, वो क्या आते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा, जब भी गुना कीजिएगा ना 2√2 आएंगे। इसका याद रखिएगा। जब इसको हल कीजिएगा, सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका कितना आते हैं?
3√2 आते हैं। कैसे? क्योंकि उसका वर्गमूल 3√2 होते हैं। 3√2 को 3 से गुना किया जाए तो अंडर रूट आपके क्या आ जाएंगे मेरे भाई? अंडर रूट 18 आ जाएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? अब यहां तक जब बात क्लियर होती है तो अब आपको क्या करना है? अंडर रूट 18 को आपको 3√2 के रूप में लिखना है। यहां तक क्लियर? अब -√6 देना है मेरे भाई, जैसा का है वैसा। अब बटे में क्या करना है मेरे भाई? अपोन में जो बचे थे वो 8 बचे थे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब अपोन में 8 बचे थे मेरे भाई, अब बात को यहां पे क्लियर ये होती है कि हमारा आंसर जो है ना मेरे भाई, आंसर जो है ना आपका आ गया है। यहां तक आप नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आने के बाद मेरे भाई फिर से दोबारा बता रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। क्या मेरे भाई? कोस 45 डिग्री का मान अपोन में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान हमको दिए हुए थे 1 नंबर के तीसरा नंबर में। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखे मेरे भाई? सबसे जो पहला स्टेप लिखे वो 1/√2, क्योंकि कोस 45 डिग्री का मान टेबल के थ्रू याद होता है मेरे भाई, क्योंकि हम सबसे पिछले क्लास में यही बताया है कि वो टेबल याद करके सॉन्ग के साथ और ट्रिक के साथ याद करके आइए मेरे भाई। यहाँ पे कोस 45 डिग्री 1/√2 आ जाएंगे। यहाँ तक सेक 30 डिग्री का मान बैठा है मेरे भाई, उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का मान बैठा है, उसके बाद यहाँ हल करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद मेरे भाई यहाँ तक क्या किए? यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या किए मेरे भाई? क्योंकि उसको उठाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा। जब मल्टीप्लिकेशन आएगा इसको सोल्यूशन करने के बाद इतना आएगा मेरे भाई, देन उसके बाद इतना आएगा, क्योंकि यहां से इसको फिर वो दोबारा लिखे। जब दोबारा लिख दिया मेरे भाई, यहाँ पे एक इंपोर्टेंट बात की है कि यहाँ पे सबसे पहला इंपोर्टेंट जो बात किए थे वो हर परिमेयकरण। यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई? हर परिमेयकरण करना है मेरे भाई। हर परिमेयकरण करने के तो यहाँ तक आपका सोल्यूशन, क्योंकि 9th क्लास में हम हर परिमेयकरण करें, उसके बाद यहाँ तक आपका सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जो है ये अंडर रूट आपका a² - b² का फॉर्मूला है यहाँ पे, इसलिए a² - b² लगाए। उसके बाद अब यहाँ पे बात ये क्लियर होती है, 2 को कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 6 बचेंगे, अंडर रूट 18 बचेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लियर होने के बाद स्क्वायर कर देंगे तो 8 - 24 बचेंगे। जब यहाँ तक मेरे बाद अंडर रूट यहाँ पे 18 बटे में आपको 16 करना है। उसके बाद यहाँ से आपको हल करने के बाद आपका ये आते हैं, ये नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आप ये उतार लीजिए। अब मेरे भाई अब आपका 4th नंबर क्वेश्चन आपका स्लाइड में आ गया है। अब यहाँ पे क्या देखना है? हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाए। अब 4th क्वेश्चन क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपोन में आपका सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए मेरे भाई। यहां तक क्लियर करना है। अब यहां ये बात होती है कि इसका मान हमको टेबल में याद करना है, टेबल के थ्रू ट्रिक और सॉन्ग के साथ पहले समझा दिए। अब बात ये आती है कि अब पहला नंबर में आपको हल करना है मेरे भाई। यहाँ पे हल लिख देंगे, हल नन्ना सा मुन्ना सा। अब आपको साइन 30 डिग्री का मान याद रखना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 याद रखिएगा मेरे भाई। याद नहीं किए, याद करके आइए मेरे भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से उस क्लास में आपको समझाए हैं, बहुत बच्चे देखे हैं। अब यहाँ पे प्लस देखे हैं, प्लस 10 45 डिग्री का मान आपको क्या करना है? प्लस 10 45 डिग्री ये होते हैं। ये बात हमको हमारे सब बच्चों को जो अपने क्लास देख के आए हैं उसको समझ में आया। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई? कोसेक 60 डिग्री का मान आपको याद रखिएगा। कोसेक 60 डिग्री का मान √3/2, यहाँ पे 2/√3 आ जाएंगे मेरे भाई। 2/√3 मेरे भाई। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? जब यहां तक 2/√3 आपका आ गए मेरे भाई, 2/√3 तो यहाँ बड़े ऐसे दीजिएगा ना तो कम जगह लीजिएगा। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होते हैं? 2 अपोन आपका √3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? यानी 2 बटे आपका √3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे मेरे भाई। कोस 60 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई? कोस 60 डिग्री का मान याद रखिएगा आपका 0 1/2 1/2, यानी मेरे भाई यहाँ तक आपका जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कोस 60 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या था? 1/2, इसीलिए यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएंगे मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जब यहाँ पे आप प्लस कोट 45 डिग्री का मान मेरे भाई, प्लस कोट 45 डिग्री का मान जब बोले तो याद रखिएगा उसका मान 1 होते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया मेरे भाई, यहां तक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करना है मेरे भाई? अब यहाँ पे क्या है? 1/√2 + 1 - 2/√3 है। तो सबसे पहले यानी 1 को 1/√2 से 1/2 से आपको जोड़ना है। याद रखिएगा 1 और 2 हाफ को जोड़िएगा तो याद रखिएगा हमेशा कितने आते हैं मेरे भाई? इसको एलसीएम लेंगे 2 आएंगे, और 2 जब आ जाएंगे यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से 2 आ जाएंगे प्लस है, यानी इसका मान 3/2 आते हैं मेरे भाई। 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो याद रखिएगा 3/2 आते हैं मेरे भाई। यहां तक तो बात, अब माइनस को अलग स्टेप से लिखिए एक बार, 2/√3। यहां तक तो बात क्लियर जा रही है मेरे भाई, यहां तक बात क्लियर जा रही है। अब यहां तक जब बात क्लियर होगी तो 2/√3 को अब यहां तक 2/√3 जैसा का है वैसा रहने दीजिए। यहां जैसा का है 2/√3 वैसा रहने दीजिए, 2/√3 जैसा का है वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पे 1/2 और 1 को जोड़ने के लिए यहां भी कह रहे हैं, यहां भी जब कह रहे हैं 1/2 जोड़िएगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएंगे, तो फिर यहाँ जैसा था इसके बाद
बाद इसके जो बाद था प्लस था, इसलिए प्लस 1/2 और 1 को जोड़ेंगे कितना 3/2 आ जाएंगे मेरे भाई। यहाँ बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ जब सॉल्यूशन थोड़ा कर लिए, फिर आगे की स्टेप में हम क्या करेंगे मेरे भाई, आगे की स्टेप में जो करेंगे वो 3/2 को माइनस करेंगे 2/√3 से, यानी बटे का घटा करेंगे जब, तो यहाँ पे 2√3 इसका एलसीएम आएगा मेरे भाई। 2√3 जब इसका एलसीएम आ गया तो यहाँ पे अब याद रखिएगा 2 को कितना से 2√3, तो याद रखिए √3 को 3 से 3√2 3 कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 2 को √3 से यहाँ पे आ जाएंगे कितना √3 को 3 से गुना किया 3√3। अब यहाँ पे माइनस दे देंगे मेरे भाई, माइनस का माइनस दे दे, क्लियर। जब यहाँ क्लियर जा रही है मेरे भाई, जब क्लियर हो गई तो अब यहाँ पे √3 को कितना से गुना कीजिएगा 2√3, तो याद रखिएगा 2 से, इसलिए 2 को 2 से 2 जा 4। यहां तक तो बात पूरी तरह से मेरे भाई को समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3√3 माइनस 4 जैसा का है वैसा, अपोन में मेरे भाई 2√3 जैसा का वैसा। अब यहाँ पे मेन जो बटे हैं मेरे भाई, मेन बटे आपका क्या है, वो मेन बटे आपका जो ये बटे था, ये तो एलसीएम लिए, अब यहाँ पे मेन बटे क्या है मेरे भाई, जो मेन बटे था वो आपका ये था। अब यहाँ पे फिर ठीक उसी प्रकार आपके इसी जैसा है, जैसा ऊपर में था वैसा नीचे में है, इसीलिए नीचे वाला को भी ठीक उसी प्रकार आपको लिख देना है, प्लस में है, यानी अब इसको हल कीजिएगा तो इसका मान आएगा 4, यहाँ पे जैसा था ना वैसा ही ठीक उसी प्रकार है मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3√3 अपोन में आ जाएंगे मेरे भाई 2√3। क्लियर मेरे भाई, यानी ठीक उसी प्रकार है। अब यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि ये वाला नीचे वाला और नीचे वाला, उसका नीचे वाला इसका नीचे वाला कट रहा है। जब कट रहा है तो इसको काट देंगे, हमेशा याद देखिए ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से कट रहा है। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो 3√3 माइनस 4 और अब बचते हैं 4 प्लस 3√3। यहां तक जब बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब बात क्लियर हो जाती है तो अब आपको मेरे भाई क्या करना है, 3√3 मेरा बचा है मेरे भाई, यहां से आपको लाना है 3√3 माइनस 4 अपोन में मेरे भाई यहाँ पे क्या बचे हैं 4 प्लस 3√3 बचे हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम टू सेम लिखना है मेरे भाई, क्योंकि सेम टू सेम यहाँ पे है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि 3√3 पढ़ने से आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आपका +4 कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, जैसा था वैसा उतार दी। अब यहाँ बात ये आती है मेरे भाई क्या करने के लिए, जैसे 3rd नंबर में था ठीक उसी प्रकार आपको 9th क्लास का फॉर्मूला हर परिमेयकरण, क्योंकि हर परिमेयकरण से कुछ नहीं होता है, कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता है, बस मैथ का सॉल्यूशन होता है। कैसे, जब हर परिमेयकरण कीजिएगा तो हर को लेकर के उसके जो बीच वाले टर्म है उसको माइनस करना पड़ता है, प्लस रहे तो, अगर माइनस रहे तो प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे करना है 3√3, उसके बाद दे देंगे माइनस, उसके बाद 4 दे देंगे मेरे भाई, क्योंकि हर परिमेयकरण कर रहे हैं। फिर बड़े में दे देंगे 3√3 माइनस कर देंगे मेरे भाई, फिर 4 देंगे, जब इसको काट देंगे तो फिर बराबर 1 आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में इसका फिर दूसरा स्टेप में क्या है मेरे भाई, जब यहाँ पे 3√3 माइनस 4 को फिर 3√3 माइनस 4 आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 3√3 माइनस 4 का यहाँ पे क्या है मेरे भाई, होल स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर है। दैट्स क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई होल स्क्वायर, जब यहाँ तक होल स्क्वायर क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब यहाँ पे एक बात आती है 3rd नंबर की जैसा कि √3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। हम 3rd नंबर में भी वैसा ही बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होते हैं मेरा भाई, इसीलिए यहाँ पे करना है 3√3 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर मेरे भाई। यहाँ तक मेरे क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ तक आपका जब क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब क्लियर हो जाती है तो अब आपको फिर से सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो 3√3 का स्क्वायर के पहले ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के होते हैं, इसीलिए ए स्क्वायर की जगह में 3√3 है, इसको यदि ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए तो ए स्क्वायर की जगह में 3√3 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। उसके बाद 2 इंटू ए की जगह में 3√3 है, उसके बाद कर देंगे बी की जगह में 4 है, फिर उसके बाद क्या कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर मेरे भाई, यानी बी का स्क्वायर कर दिए मेरे भाई। जब बी का स्क्वायर कर देंगे, जब बी का स्क्वायर कर देंगे उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में अब ए स्क्वायर का मान जितना है उसी तरह आपको कर देना है, एक स्टेप में जैसा का है वैसा उतार दीजिए, क्योंकि जब उसको हल कर देंगे इसको भी हल कर देंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई, दैट्स क्लियर मेरे भाई, क्लियर एकदम क्लियर मेरे भाई, यहां तक तो क्लियर हो जाती।
जब यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, तो आपको 3√3 को होल स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरे भाई? होल स्क्वायर करना है। तो यहां तक 3 3 9 होता है, इसीलिए यहाँ पे 9 को फिर आपको √3 को √3 से गुना कीजिएगा, 3 आएंगे, तो यहाँ पे 9 किया आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 27 आ जाएंगे, 27। उसके बाद माइनस कर देंगे मेरे भाई। उसके बाद 3√3 को फिर 4 दूनी 8 करेंगे मेरे भाई, 3√3 करेंगे, यानी 8 या 24 आ जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद √3 आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? यहां तक तो बात क्लियर हो रही अब तक मेरे भाई। अब यहां प्लस दे करके अब 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 4 जा क्या होते हैं मेरे भाई? 16 होते हैं, यहां उतार देंगे। यहां तक तो क्लियर है मेरे भाई। अब अपोन में क्या देंगे मेरे भाई? अपोन में आपके क्या देंगे? 3√3 का स्क्वायर को, यानी 3 3 क्या होते हैं मेरे भाई? 3 3 9 होते हैं, और 9 को जब 3 से गुना किया करते हैं तो वो क्या आते हैं? 27 आते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो रही है, यानी सेम टू सेम जैसा था। अब माइनस देंगे, 4 चौके 16 दे देंगे मेरे भाई। अब यहां तक बात जब क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब बचते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करें। इसको सॉल्यूशन करने के लिए 27 को माइनस करना है, किससे? 27 और 16 को जोड़ना है। कैसे मेरे भाई? 27 और 16 को जोड़ना है। देखिए 27 प्लस में है, 27 जब प्लस में है, अब फिर प्लस 16 में है, अब इसको जोड़ देना है, प्लस प्लस 16। तो इसलिए 27 और 16 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएंगे आपका, यहां से आ जाएंगे क्या मेरे भाई? यहां से आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई? यहां से 27 और 16 को जोड़ने पर आपका 6 7 13 होता है, यानी आपका आ जाएंगे 43, 43 आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे मेरे भाई, 24 इंटू आपका √3। जब यहां तक क्लियर हो जा रहा है मेरे भाई, अपॉन में क्या कर देंगे मेरे भाई? 27 को 16 से घटा देंगे। यहाँ पे एकदम डायरेक्ट घटाने की बात करें, इसीलिए 27 को 16 से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 11, यानी 11 आ जाएंगे। यहां से नन्ना सा मुन्ना सा आपका प्यारा सा आंसर आ गया है मेरे भाई। यहाँ पे आपका प्यारा सा आंसर आ गया है, क्योंकि इसी का इंतजार था, यही डाउट था, इसी का इंतजार था, और आपका ये क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ आपका नन्ना सा मुन्ना सा फिर से प्यारा सा आंसर जब आए हैं, अब आंसर जब आए हैं तो मेरे भाई इसी बात से आपको हम ये कहना चाहेंगे, ये जो मैथ बनते हैं ना मेरे भाई, बहुत ही जिस तरह से हम समझाए, इसीलिए मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं, आज बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं, कल इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, यह भी जानता हूं, कल इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, यह भी जानता हूं, लेकिन परसों बहुत शानदार होगा मेरे भाई, परसों बहुत शानदार होगा, परसों बहुत शानदार होगा। इसलिए मेरे भाई दूसरी स्लाइड की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आप लोग ये उतार लीजिए। अब मेरे भाई 8.2 का 1 नंबर के 5 नंबर में क्या है मेरे भाई? देखिए इस 5 नंबर में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अपोन में मेरे भाई दिए हुए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए एंड फाइंड कीजिए मेरे भाई। यही बात बोले हैं 5 नंबर में। अब 1 नंबर क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल में नजर जाना होगा मेरे भाई, टेबल में नजर जाना होगा, जो आपका सॉन्ग और ट्रिक के साथ हम पिछले क्लास में बताए हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या बताए हैं कि सबसे पहले 5 को यहाँ पे कुछ नहीं रहते, इंटू रहते हैं, इसलिए 5 को इंटू देना है। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान को खोजना है, तब निकलेगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान। कोस 60 डिग्री का मान होते मेरे भाई क्या होते हैं? कोस 60 डिग्री का मान याद रखिएगा 1/2 होते हैं, 1/2। तो उसका स्क्वायर कर देना है भाई। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान दिए हुए हैं, इसलिए प्लस में करना है मेरे भाई 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, इसलिए यहाँ पे करना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, इंटू दे देंगे। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे 2/√3 दे देंगे मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर देंगे। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान बोले। क्लियर मेरे भाई? जब यहाँ पे क्लियर हो जाती है तो माइनस होते हैं 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 का मान क्या होता है? 1, इसलिए 1 का स्क्वायर दे देंगे मेरे भाई। यहां तक तो क्लियर हो जाती है ऊपर वाले मान को। अब नीचे में जब अपोन में आते हैं मेरे भाई, अपोन में जब आएंगे तो आपको यहां पे क्या हो जाएंगे मेरे भाई? साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, 1/2 मतलब उसका भी स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि साइन का स्क्वायर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहां तक तो क्लियर। अब मेरे भाई प्लस देकर के कोस 30 डिग्री का मान देना है। कोस 30 डिग्री का मान जो होते हैं वो साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होते हैं, यानी आपका √3/2। यहां तक तो क्लियर मेरे भाई। जब √3/2 कर देंगे उसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यहां तक तो दैट्स क्लियर मेरे भाई। यहां तक जब क्लियर हो जाती है, अब आपका सेकंड स्टेप में क्या लिखना है मेरे भाई? अब आपको सेकंड स्टेप में क्या लिखना है? 5 को जब हल कीजिएगा ना तो यहाँ 5 इंटू देंगे, उसके बाद 1/2 करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? 1/2 को
स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यहां तक क्लियर मेरे भाई। आप प्लस दे देंगे भाई, 4 दे देंगे यहां तक। अब यहां पे क्या करना है, 2 देना है, गुना दे करके 2 का स्क्वायर 4 देंगे मेरे भाई। अब √3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3। क्यों, हम पहले ही बताए √3 को √3 से गुना किया जाए तो 3 आते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे माइनस देना है मेरे भाई, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही आते हैं, अपोन दे देंगे भाई, मेन बटे कर देंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। यहाँ तक दैट्स क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है तो 1/2 का जो स्क्वायर होते हैं वो 1/2 दूनी 4। जब यहाँ तक मेरे भाई क्लियर, तो प्लस देखें √3/2 का स्क्वायर करना है मेरे भाई। जब √3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो √3 को √3 से गुना किया जाए 3 आते हैं मेरे भाई, 2 को 2 से गुना किया जाए 4 आते हैं। यहां तक तो मेरे भाइयों को समझ में आ गया होगा। जब यहां तक समझ में आ जाते हैं मेरे भाई, अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 5 को 1 से गुना करना है। 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा मेरे भाई, अपोन में कर देंगे मेरे भाई 4। उसके बाद जब यहां कर देंगे प्लस दे देंगे मेरे भाई, उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद अपोन में 3 दे देंगे क्योंकि यहाँ पे बटे है। उसके बाद माइनस करेंगे 1। जब यहां तक कर देंगे फिर मेन बटे कर देंगे, मेन बटे मतलब अपोन कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर इसको यहाँ पे दिए जैसा दिए हुए वैसा लिख दीजिए। आप इसको थोड़ा अपोन को ये ऐसा कर दीजिए। यहां तक तो मेरे भाइयों को समझ में आ गया हो। जब यहां तक समझ में आ जाते हैं मेरे भाई, अब आपको सेकंड, अब इस स्टेप में आपको क्या करना है, ये जैसा है ना इसको हल करना है। ये जो आपको दिए हुए हैं ये आपका बटे का जोड़ बटे का घाटा जैसा दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, तो मतलब बटे का जोड़ और बटे का घाटा है। इसको हल करने के लिए सबसे पहला जो ट्रिक आपको अपनाना है मेरे भाई, वो क्या अपनाना है कि 4, 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। 4, 3 और 1 का जब एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, यहां से लाते हैं, यानी कहां से, इस स्लाइड को यहां से लाइए और यहां समझिए और यहां लिखिए। जब यहां लिखते हैं मेरे भाई क्या क्या आते हैं, 5, 4, पहले इस स्टेप को एक बार और उतार लीजिए। 4 + 16 - 1 बटे कर देंगे मेरे भाई 1/4 + 3/4। यहां तक तो क्लियर हो जाते हैं मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अब आपको करना है एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम याद रखिएगा 12 आते हैं, 12 आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 को कितना से गुना कीजिएगा, 12 आता है। अब ये जो अपन दिए है मेन बटे नहीं है, मेन बटे भी नहीं दिए है, ऊपर वाला 4 को 3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 को कितना से गुना किया, 12, 3 से, इसलिए 5 को 3 से गुना 15। उसके बाद प्लस देंगे, 3 को कितना से गुना किया, 12, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, 4 को 16 से गुना किए तो याद रखिएगा 64 आ जाएंगे। उसके बाद मेन बटे जब देंगे मेरे भाई, मेन बटे जब देंगे, ये वाला मेन बटे, ये किसका हल हुआ, इस वाले स्टेप का हल हुआ। फिर माइनस दे देंगे मेरे भाई, यहाँ पे जब 1 छिपे हुए हैं, पूरे का एलसीएम लिए हैं, इसलिए जब 1 छिपे हुए हैं इसलिए माइनस दे दे करके 1 को कितना से गुना किया जाएगी, 12, याद रखिएगा 1 को कितना से गुना किया जाए, 12 से, इसलिए 12 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 12। यहां तक तो मेरे भाई क्लियर है। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो यहाँ पे 4 बटे में है, फिर भी 4 बटे में उसका एलसीएम लेना है। जब भी याद रखिएगा, जब भी सेम आते हैं एलसीएम, उसका एलसीएम सेम टू सेम आते हैं, वो भी 4 ही आएंगे। याद रखिएगा यहां तक एलसीएम इसका अब 4 आ जाएंगे। ये मेन बटे है मेरे भाई। जब यहाँ 4 आ गए, 4 को कितना से गुना किया, 4 आएंगे, 1, फिर 1 को फिर ऊपर वाले संख्या से, यानी 1 दिया हुआ, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मेरे भाई। यहां तक मेरे भाई को समझ में आया। अब यहाँ पे 4 को कितना से गुना, 4, फिर उसी प्रकार का है, मतलब सेम टू सेम वैसा का वैसा उतार देना है मेरे भाई, जैसा ऊपर में दिए हुए हैं 4 का एलसीएम। अब मेरे भाई सेकंड स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब हाँ जोड़ना है, कौन जुट रहे हैं कौन घट रहे हैं। यहाँ पे प्लस में ये है और प्लस में ये है, इसलिए प्लस 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 64 और 15 को जोड़िएगा, याद रखिएगा वो हमेशा 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 79 के आएंगे, यानी 5, 4, 9, 6 और 1, 7। यहां तक मेरे भाई क्लियर। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है, माइनस दे करके आपका 12 दे देना है। जब दे देंगे उसके अपोन में मेरे भाई क्या कर देंगे, अपोन में आपका क्या है, मेन बटे जो दिए, ये मेन बटे नहीं हुआ मेरे भाई, ये मेन बटे नहीं हुआ, ये 12 फिर देना होगा, 12 दे दिए। फिर अब मेन बटे देंगे मेरे भाई। अब क्या करेंगे, मेन बटे देंगे, क्यों, क्योंकि मेन बटे ही यहाँ रूल रेगुलेशन आपका बनाता है, मेन बटे। अब यहाँ पे 4 है मेरे भाई, 4 का 4 दे देंगे। अब जैसा था वैसा दे दिए। अब इसको जो है ना, इसको 1 और 3 को जो 4 है देगा। यहां तक तो मेरे भाई को क्लियर हो गया होगा। एक बात यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक चीज कट रहे हैं, ये जो मेन बटे, जो छोटा वाला बटे था, ये आपस में अपने दोनों भाई अपने कट रहे हैं। अब यहाँ पे बच रहे हैं कितने, 1 बच रहे हैं, ओनली 1। अब यहाँ पे फिर से घटाइए। जब यहाँ पे घटा देंगे मेरे भाई, जब यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 79 से जब 12 जाएगा तो आपका यहाँ देखिए
9 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 से 1 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी 67 आ जाएंगे मेरे भाई। जब 67 आ जाएंगे, उसके 12 उसके बटे में दिए हुए भाई, 12। और मेन बटे के नीचे में आपका एक बचा है सिर्फ, जो काटे थे। यहां तक एक बचा है मेरे भाई। जब यहाँ एक बचे हैं, जब यहाँ एक बचे हैं मेरे भाई, तो यहां से बात ये क्लियर होती है मेरे भाई, जो यहाँ आया इसको एक बार यहाँ पे और लिखिए मेरे भाई। क्या लिखिए एक बार और? क्या लिखिए मेरे भाई? क्योंकि 67/12 अपोन में आपको एक लिखना है। क्यों? क्योंकि ये मेन बटे और इसके नीचे में भी एक है, इसीलिए यहाँ पे जो आते हैं ना मेरे भाई, एक का तो कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई, एक का कोई मतलब नहीं। इसीलिए यहाँ पे नन्ना सा जो मुन्ना सा प्यारा सा आंसर जो आया आपका, वो 67/12 आया मेरे भाई। यानी 67 अपोन में आपका 12 आया मेरे भाई। आपका नन्ना सा मुन्ना सा आपका आंसर आ गया मेरे भाई, आपका नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ गया। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां तक आप उतार लीजिए मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो मेन क्वेश्चन है वो 2 नंबर आपका देखते हैं। अब मेरे भाई, अब एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या दिए हुए हैं? दिए हुए हैं 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अंदर दिए हुए, जैसा 1 नंबर का 1 से 5 तक दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री दिए हुए हैं। अपोन में मेरे भाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए एंड फाइंड कीजिए मेरे भाई क्या होंगे। और आपका ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में साइन 60 डिग्री, और ऑप्शन बी में साइन कोस 60 डिग्री, एंड ऑप्शन सी में आपका टेन 60 डिग्री, एंड ऑप्शन डी में साइन 30 डिग्री का मान आपको कौन सा होगा, इसी से आपको ज्ञात करना है। ये आपका ऑप्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आपको हल करने के लिए सबसे पहले टेबल में जाना होगा, सारणी में जाना होगा, जो आपका त्रिकोणमिति का सारणी, 0 साइन का मान। अब सबसे पहला जो बात आती है वो 2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं होते इंटू, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे 2 इंटू करेंगे, 10 30 डिग्री का मान मांगे हैं। 10 30 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा 1/√3 होते हैं। क्यों? क्योंकि 10 30 का मान 1/√3 टेबल के थ्रू। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अपोन में मेरे भाई क्या कर देंगे, आपका 1 प्लस कर 1 दे देंगे, और प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब मेरे भाई यहां तक आपका बात क्लियर ये होती है कि 10 30 का मान फिर से मांग रहा है आपको, यानी जितना आया था वहां पे मेरे भाई 1/√3 आया था। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नन्ना सा मुन्ना सा स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर कर देना। जब यहां तक कर देंगे ना मेरे भाई, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 2 × 1 = 2। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई? अब यहां पे क्या करना है, अपॉन करना है। उसके बाद जो √3 बचते हैं, 1 को √3 यहाँ पे √3 बचा मेरे भाई। अब यहाँ पे मेन बटे क्या करना है मेरे भाई? मेन बटे को जब सॉल्यूशन करेंगे तो मेन बटे आपको ऐसे देना होगा। जब मेन बटे आप मेरे भाई ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर है। इसीलिए इसको जब हल कीजिएगा ना, इसका जो मतलब आएगा, इसको जो हल कीजिएगा 1 + 1/√3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आया। अब √3 को √3 से कीजिएगा, तो याद रखिएगा हम बार बार बता रहे हैं, ये बहुत बार आया है और आएंगे भी बोर्ड एग्जाम में 2026। अब यहाँ पे देखिए 1 आ गए, उसके बाद √3 को √3, यहाँ पे 3 आ गए। यहाँ तक तो आपको मेरे भाइयों को समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे स्टेप में क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप आपको ये करना है कि 2√3 जो है ना, 2√3 जैसा है वैसा उतार दीजिए, 2√3 उतार दीजिए। अब यहाँ पे मेन जो बटे हैं, मेन बटे, उसको मेन बटे को मेन बटे में रख दीजिए। अब यहां तक क्लियर कर दिए। अब यहां पे बात आती है 1 + 1/√3 1/3, तो इसको सबसे पहले बटा का जोड़ करना है। जब 1 + 1/3 का बटा का जोड़ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आया। 3 जब आ गए तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 1 को कितना से 3, यानी x को कितना से गुना के 3 आएगा, 3 से 3 को 1 से गुना के 3, प्लस 3 को कितना से गुना के 1 3 आएगा, इसलिए 3 को कितना से गुना के 3 आएगा 1। अब 1 को 1 से गुना कीजिए 1 आएगा, यानी 3 और 1 को जोड़ेंगे 4/3। यानी बात क्लियर ये होती है, जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, जब इसको बटे का जोड़ कीजिएगा, तो आप यहां से बात ये आती है कि यहाँ आपका 4/3 आएंगे मेरे भाई। यहाँ पे कितना आएंगे, 4/3 आएंगे। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई? अब इसी बात को आपको यहां पे क्या लिखना है मेरे भाई, अब इसी बात को आपको यहां पे क्या लिखना है मेरे भाई, जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो 2√3 जो आए हैं यहाँ पे, इसको आपको यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है। 2√3 दिए हुए हैं, 2√3 दे देंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे जो मेन बटे हैं उसके लिए जो है ना मेरे भाई 2√3 अपोन में दिए हुए हैं, इसीलिए इसको अच्छा से ये लिखिए कि जब बटे में रहते हैं 2/√3 है, और यहाँ पे
जब इससे 4/3 है, मेन बटे के लिए यहाँ पे बटे का भागा है तो उसको गुना में लाएंगे, तो ये मेन बटे गुना कर देंगे 2/√3, उसके बाद 4/√4 क्या करते हैं 3/4 करना है मेरे भाई, क्योंकि यहां जब आते हैं ये पलट जाते हैं 3/4 हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो आपको यहाँ पर करना है 2 को 3 से गुना करें 6 आ जाएंगे, अब बटे में कर देंगे √3 को 4 से गुना करें 4√3 आ जाएंगे। यहां तक तो मेरे भाइयों को समझ में आ गया है, मेरे दोस्तों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, 6 बटे जब 4√3 आ गए, जब 6 बटे जब 4√3 आ गए तो यहाँ पे बात ये क्लियर होती है कि इसको काटेंगे कैसे। काटना कैसे है मेरे भाई, 2/3 आपका कितना होता है, मतलब 2 को 3 से गुना कीजिए कितना है 6 आएगा, इसलिए यहाँ पे कर 2 दूनी यहाँ पे, यानी 3/2√3 यहां तक बात आती है। क्लियर, यहां तक बात आती है, दैट्स क्लियर। जब यहां तक बात आ जाती है तो √3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, √3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 बटे आपका क्या 3 बटे क्या करना है 2 गुने √3 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई, √3 को। अब √3 को जैसा है वैसा उतार दिए, यानी 3 को हम क्या क्या लिख सकते, 3 कैसे आया था √3 इंटू √3 से, इसीलिए 3 जब आ गया √3 से तो हम ये कह सकते हैं कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, √3 इंटू √3 जब कर देंगे तो यहाँ पे 2√3 आएंगे, जैसा था वैसा उतार दिए। अभी मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, √3 को √3 से काट देंगे। जब काट दिए तो आंसर आपका क्या है मेरे भाई, आंसर आपका क्या आया, √3 बटे में आपका 2 आया। जब यहां तक बात क्लियर होती है मेरे भाई, जब यहां तक बात क्लियर होती है तो यहाँ पे बात यही आंसर आते हैं, यहाँ आंसर भी आते हैं। कैसे चेक करना है आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सीबीएसई आपका बीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे निकल, √3/2 √3/2 जो होते हैं वो किसका मान होते हैं, देखिए sin 60 डिग्री का मान में जाइए, सबसे पहले जाइए cos 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, याद रखिए cos 60 डिग्री 1/2 होते हैं। फिर उसके बाद देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, √3 होते हैं, और √3 के बाद और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं। और जो sin 1/2 होते हैं यहाँ पे तो कोई बात टक्कर नहीं रहा, इसीलिए सबसे पहला अब शुरू वाला जो है हम सबसे शुरू में नहीं बताया, sin 60 डिग्री का मान याद रखिएगा √3/2 होते हैं। क्यों, सारणी से टेबल से √3 यहाँ पे नन्ना सा मुन्ना सा आपका आंसर आया है, क्या आया मेरे भाई, साइन 60 डिग्री। और आप खतरनाक से टिक लगाए मेरे भाई, क्या टिक लगाए, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री आप टिक लगाइए। और अपने भी स्मार्ट ट्रिक से आप ये सीख सकते हैं, ये बेहतरीन ट्रिक है मेरे भाई, बेहतरीन ट्रिक से आपको ये ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है। आप उतारिए मेरे भाई। अब मेरे भाई आपका सेकंड नंबर में आपके क्या दिए हुए मेरे भाई, 1 - 10 स्क्वायर इंटू 45 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या होंगे, ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, फाइंड कीजिए। और उसका ऑप्शन क्या दिए हुए मेरे भाई, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव थ्रू ये क्वेश्चन है इसलिए 10 90 डिग्री होंगे, ऑप्शन बी में 1 होंगे, ऑप्शन सी में आपका sin 45 डिग्री होंगे, या फिर डी 0 होंगे। यही ज्ञात करना है मेरे भाई। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला सिंपल सा आपको ट्रिक क्या लगाना है, सोल्यूशन करना है। कैसे सोल्यूशन कीजिएगा, 1 माइनस कीजिएगा, क्योंकि जैसा है वैसा उतार दीजिएगा। कैसा, क्यों, क्योंकि 10 आएंगे तो वो सारणी में जाएंगे, 10 का मान वो है 10 45 डिग्री का मान याद रखिएगा 1 ही होते हैं, और स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर देना है, अपॉन कर देना है मेरे भाई। जब अपॉन कर देंगे 1 प्लस करना है, 10 45 डिग्री का मान वो है इसलिए 10 45 डिग्री का मान 1 होते हैं, इसलिए 1 का स्क्वायर करना है। जब 1 कर देंगे मेरे भाई, जब 1 कर देंगे तो इसका जब हल कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं, और अपॉन कर देंगे 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं। फिर से आप नेक्स्ट स्टेप में जब लिखिएगा तो नेक्स्ट स्टेप में 1 से, यानी ये प्लस में है और ये माइनस में है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपका ये कट रहा है, यानी ये घट रहा है, इसीलिए 0 बटे आपका क्या 1 + 1 = 2 आ जाएंगे मेरे भाई, यानी 0/समथिंग = 0 मेरे भाई, और समथिंग बाय 0 = इनफिनाइट, यानी अपरिभाषित जिसका परिभाषा ना हो। ये बात तो क्लियर होती है, इसलिए मेरे भाई यहां से ये बात क्लियर होती है, ऑप्शन भी नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0/2 किसी का भी मान नहीं है, ना ही यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। इसलिए मेरे भाई इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा, जब बात को याद रखिएगा, हम पिछले ही क्लास में बताएं 0/समथिंग = हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई, 0 होते हैं, हमेशा आपका क्या होते हैं मेरे भाई, 0 होते हैं। इसीलिए आपका जो आंसर आया ना मेरे भाई,
आपका जो आंसर क्लियर होते हैं ना मेरे भाई, इस स्लाइड से क्लियर ये होते हैं कि आपका जो आंसर आया एक्यूरेट, वो आपका आंसर ऑप्शन डी आया। ये भी नहीं 10 90 डिग्री में नहीं, एक भी नहीं, आपका ऑप्शन डी यानी जीरो आया। यहां तक आपको समझ में आ गया मेरे भाई, इस स्लाइड को उतारिए। अब फिर 2 नंबर का थर्ड नंबर देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन के 3 नंबर में आपका क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में 0 डिग्री दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए होते हैं, तो बताइए जब ये इक्वल टू होते हैं तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए का मान क्या होंगे, ऑप्शन से 0 डिग्री, 30 डिग्री होंगे, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री होंगे। सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए मेरे भाई हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी ऑप्शन बैठाएंगे और लाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इसी तरह हल किया जाता है जैसे आपको यहां पे हल क्वेश्चन को उठा करके यहां पे लाना है। सबसे पहले हम मेरे भाई सबसे पहले ऑप्शन ए को यहां पे रखते हैं। अगर ऑप्शन ए में रखेंगे तो याद रखिएगा साइन 2a इंटू ए की जगह में अगर कोण ए का मान क्या होंगे, तो ए की जगह में आपका 0 डिग्री रख रहे हैं। 0 डिग्री इक्वल टू 2, इसके साइन लिखते हैं, ए की जगह में लिखते हैं हम 0 डिग्री। यहां तक मेरे भाई जब हल करते हैं क्या ये बराबर आते हैं या नहीं, तो वही तो ठीक होगा, वही तो सही होगा। अब यहाँ साइन 2a इंटू 0, तो साइन लिखेंगे मेरे भाई, इंटू 2 है, कोण के साथ गुने हैं, तो याद रखिएगा 2 को 0 से गुना कीजिएगा, तो याद रखिएगा 0 डिग्री मतलब 0, तो 0 से गुना कीजिएगा 0, तो याद रखिएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएंगे मेरे भाई। यानी हमेशा याद रखिएगा 2 इंटू 0 है, तो ये पूरा मान हमें जब यहाँ 0 आ गए, इस पूरे मान को यहीं से 0 कर दे रहा है, यहां से 0 कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0, जब यहां पे 2 इंटू साइन 0 आ रहा है मेरे भाई, जब 2 इंटू साइन 0 का मान याद रखिएगा 0 आते हैं, तो यहां पे देखिए 0 का तो पहले ही आ गया, पूरा मान को ये 0 कर दिया। सबसे पहले कौन को 0 किया तो वो भी 0 आया, कौन को 0, उसके बाद इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0। यानी यहां से क्लियर हो रही बात कि जब 0 बराबर 0 आ गए तो आपका आंसर आ रहे हैं कि जब बराबर आना चाहिए सर, तो कोण ए का मान हमेशा हमेशा 0 डिग्री रखेंगे, तब आपका क्या आएंगे मेरे भाई, आपका क्या आएंगे, हमेशा याद रखिए साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए के बराबर आएंगे। अन्यथा बी सी को रखने, डी को रखने पर आपका ये इक्वल्स टू नहीं आएंगे, चेक करके देख लेना। अब मेरे भाई यहां तक स्लाइड क्लियर होती है। 2 नंबर के 4th क्वेश्चन में जाते हैं। चौथा नंबर में क्या दिए हुए हैं मेरे भाई, 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान दिए हुए। इसको सॉल्यूशन करने से पहले आपको ऑप्शन में भी जाना होगा कि कोस, ऑप्शन ए में दिए हुए कोस 60 डिग्री और एंड जो क्वेश्चन बी दिए हुए साइन 60 डिग्री एंड जो क्वेश्चन सी दिए हुए 10 60 डिग्री एंड क्वेश्चन डी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपका साइन 30 डिग्री का मान में, इन चारों मानों में आपका क्या होंगे यही ज्ञात करना है ना। अब आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, 2 यहाँ पे इंटू में है तो इसीलिए यहाँ पे इंटू करना है। अब 10 30 डिग्री का मान है, 10 का मान 30 डिग्री का मान क्या होते हैं, याद देखिए 1/√3 होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 1/√3 देना है मेरे भाई। जब यहाँ पे 1/√3 दे देंगे अपॉन जो मेन बटे है वो मेन बटे को मेन बटे के जैसा लिखिएगा, याद है क्लियर। अब 1 जो है 1 का 1 उतारेंगे, अब माइनस देंगे 10 30 डिग्री का 1/√3 होते हैं, इसीलिए 1/√3 को जब लिख देंगे यहाँ पे जैसा का था वैसा, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएंगे मेरे भाई, अब यहाँ पे इस स्टेप में क्या करना है, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएंगे और यहाँ पे √3 आ जाएंगे ओपन में। फिर जो मेन बटे आएंगे मेरे भाई, मेन बटे में आपको मेन करना है, क्लियर। अब यहाँ तक जब क्लियर हो जाती है 1 का 1 उतारेंगे, यहाँ पे 1 नीचे वाला माइनस 1 यानी 1/√3 का स्क्वायर करना है। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1 का स्क्वायर 1 और अपोन में क्या कर देंगे मेरे भाई, √3 का स्क्वायर क्या होती है, याद रखिएगा √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 का जो मान है, √3 का जो स्क्वायर होंगे वो हमेशा √3 को √3 से जब गुना किया है वो 3 ही होंगे, इसलिए 1/3 इसका आंसर है। अब भाई 1/3 आ गया तो अब आपको क्या करना है, 2/√3 को यहाँ पे उतारना है। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन बटे देना है, 2/√3 यहाँ पे लिखिए, 2/√3 लिखिए। अब यहाँ पे आपका बटे का घटा है, इसलिए आपको 1 माइनस 1/3 जो कीजिएगा तो आपका 2/√3 आपका आएगा। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, जब यहाँ तक क्लियर है तो आपका 2/3 जो आया ना, आपको यहाँ पे 2/3 लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है, 2/3 लिखना है मेरे भाई। यहां तक क्लियर। जब 2/3 क्लियर हो गए मेरे भाई, 2/3 क्लियर हो गए यहां तक, तो आपको ये स्टेप करना है। आपका स्टेप ये बनता है कि 2/√3 जो था ना, 2/√3 था ना, वो गुने में आपको क्या करना है, यहां पे जब पलाटिएगा
बटेगा भागा से बटेगा गुना कीजिएगा तो याद रखिएगा ये 3 ऊपर में जाते हैं और 2 नीचे। यहां तक तो बात क्लियर है मेरे, यहां तक क्लियर है ना। जब यहां तक बात क्लियर है तो आपको यहां पे क्या करना है, 2 को 3 से 6 आ जाएंगे और √3 को 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 2√3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे कर रहे हैं, 2 त्रित्य 6। अब यहाँ पे 2 त्रित्य 6 आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 आएंगे अपोन में मेरे भाई आपका क्या आ जाएंगे, √3 आ जाएंगे। यहां तक क्लियर। जब यहां तक 2/√3, अब ऑप्शन में आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है क्या मेरे भाई, कि 2/√3 आपका जो 3/√3 आपका यहां तक आया मेरे भाई। अब आपको ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा किसी का मान 3/√3 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको भी सोल्यूशन करना पड़ेगा 3/√3 को। क्या सोल्यूशन करना, 3/√3 को जब हल कीजिएगा ना तो याद रखिएगा वो हमेशा 3 को हमेशा √3 और √3 के टर्म में लिखे जाते हैं। क्यों, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आता है, इसलिए 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। बटे में कर दीजिएगा √3, इसलिए 3 √3 और √3 को काट दीजिए। यहां तक क्लियर। अब बचा कितना, बचा कितना, √3। यही आपका आंसर आया। जब ये आंसर आ गया मेरे भाई, लेकिन ऑप्शन में ये दिए हुए नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाए को 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, ये बात पहले दिमाग लगाए। 1/2 होती है, sin 60 डिग्री मान √3/2 होते हैं, और tan 60 डिग्री का मान जो होते हैं वो √3 होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो आया ये tan 60 डिग्री का मान आया मेरे भाई। यहां तक हम कह सकते हैं ये जो आया ये tan 60 डिग्री का मान आया, यानी आपका ऑप्शन सी क्लियर है मेरे भाई। ऑप्शन सी जब आ गया नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर, आपका ये ऑब्जेक्टिव सोल्व हो गया मेरे भाई। ये सबसे ज्यादा बीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं, और आपका ये जो क्लियर हो गया मेरे भाई। अब हम दूसरा, पहला नंबर भी क्लियर, दूसरा नंबर, अब तीसरा स्लाइड में आ जाते हैं। तीसरा नंबर में क्या दिए मेरे भाई, तो यहां पे आपका स्लाइड में क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि सारे टेबल में जाना है, त्रिकोणमिति के टेबल में tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, ये बात पहले ज्ञान में आइए। ये tan जो होते हैं, tan 60 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे, √3 होते हैं। इसीलिए यहाँ पे, यहां से जो आप बात क्लियर होती है मेरे भाई, ये सब सबसे पहले आपको दिया है लिखना है। क्या है, दिया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद आपको दिया है लिखना है। जब दिया है लिख देंगे, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान। इसीलिए यहाँ पे a + b = 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो हो गया, अब कॉमा में क्या देना है मेरे भाई, इसको हल करना है। tan कितना डिग्री का मान, 1/√3। याद रखिएगा tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का जो मान होता है ना मेरे भाई, 1/√3। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई, a - b = यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। समीकरण 1 याद। अब उसका ये समीकरण 2, यहां तक क्लियर मेरे भाई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्लियर कर दीजिएगा। अब यहां पे क्या करना है, जब यहां पे कर देंगे तो यहां करना है कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है मेरे भाई, 1 तथा 2 से। क्लियर। अब यहां जब क्लियर हो जाती है तो a + b को आपको क्या करना है, विलोपन विधि लगाना है। क्या लगाना है, विलोपन विधि × 60 लिखना है, सिर्फ 60 डिग्री नहीं लिखना है अभी। अब यहाँ a माइनस लगाना है मेरे भाई, a - b = 30 डिग्री। डिग्री नहीं करना है, सिर्फ 30 लिखना है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे भाई, जब इसको हल कीजिएगा ये 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको जोड़िए या घटाइए, बात क्लियर होगा। याद रखिएगा, मान के चलिए समीकरण 1 तथा 2 से कीजिए, या 1 और 2 को जोड़ने पर कीजिए या घटाने पर कीजिए। मान के चलिए हम जोड़ रहे हैं दोनों को, जब जोड़ रहे हैं तो सबको जोड़ेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो याद रखिए यहाँ पे कितना आ जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो याद रखिएगा ये 6 3 90, यानी 90 आ जाएंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बराबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये भी प्लस हो जाएंगे। मतलब ये तो प्लस नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसीलिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये खत्म। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है तो आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक में आपका यहाँ पे आ गए a और a कितने होते हैं, क्योंकि हम जोड़ में लिखे हैं 1 + 2, इसलिए 2a हो जाएंगे = 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो a डिग्री = क्या होंगे, a डिग्री जो होंगे वो 90/2 के होंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब 90/2 के होंगे तो मतलब एंगल a का जो मान आएगा वो 45 डिग्री आएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक क्लियर हो जाती है तो आपको ये करना है कि जब कोण a का मान हमें निकल गया तो यहाँ पे याद रखिएगा a का मान, कोण a का मान समीकरण आपको
एक में रखना है। कितना में मेरे भाई? एक में। जब एक में, समीकरण एक में इसका मान रखेंगे तो समीकरण एक में क्या दिए हुए मेरे भाई? ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसीलिए ए का मान आपका क्या दिए हुए मेरे भाई? आपका यहां से आ जाएंगे 45 डिग्री, यानी 45। अब यहाँ पे प्लस करना है बी, उसके बाद 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं समीकरण का। अब यहाँ पे कोण बी जो है ना मेरे भाई, कोण बी का जो मान निकलेगा वो 60 डिग्री से 45 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो अंत में जो आंसर आएगा ना मेरे भाई वो आपका यहाँ पे 15 डिग्री आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 15 डिग्री कोण बी का मान निकल जाएंगे। 15 डिग्री जब कोण बी का मान निकल गए मेरे भाई, हम कह सकते हैं कि कोण ए का मान 45 डिग्री और कोण बी का मान 15 डिग्री निकल गए। तो आपको नन्ना सा प्यारा से यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई? नन्ना सा प्यारा कोण ए अतः लिखना है, अतः कोण ए इक्वल्स टू 45 डिग्री और कोण बी इक्वल्स टू मेरे भाई 15 डिग्री। और इसको जब जोड़िएगा ना मेरे भाई, जब जोड़िएगा ना तो वो हमेशा किसके इक्वल्स टू आएंगे? वो हमेशा 60 डिग्री के इक्वल्स टू आएंगे। तभी ना किए थे कि हम 60 डिग्री को √3 कर सकते हैं। इसीलिए कोण ए इक्वल्स टू 45 डिग्री और कोण बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। यहां तक क्लियर मेरे भाई? इस स्लाइड को उतारिए। अब चौथा क्वेश्चन की ओर जाए। अब मेरे भाई, अब एनसीईआरटी के 8.2 में आपका चौथा नंबर में बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। कारण सहित उत्तर दीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, मतलब ज्ञात भी कीजिए, उसको प्रूव करके दिखाइए कि ये सही है नहीं। आपका साइड में लिख के आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 क्वेश्चन का 1 से 4 तक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिए हुए हैं? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के होते हैं नहीं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको सारणी यानी त्रिकोणमिति का आपका टेबल में जाना होगा। हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से बता दिए हैं। क्या ट्रिक बताया? ट्रिक और सॉन्ग के साथ बता दिए हैं पिछले क्लास में। आप उसका वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे मेरे दोस्त। अब इसको हल करने के साइन ए प्लस बी क्या बराबर होते हैं साइन ए माइनस ए प्लस बी के? इसको सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है, इसी को सिद्ध करना है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा हमेशा साइन अगर मान के चलिए साइन 30 डिग्री और प्लस साइन आपका मान के चलिए यहाँ पे कोई भी डिग्री दे देंगे हम, याद रखिएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या 30 डिग्री साइन 90 डिग्री के बराबर होते हैं। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री को जोड़ेंगे क्या इसके बराबर होते हैं? देखिए तो हल कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान याद रखिएगा हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई? 1/2 होते हैं। और इसका मान क्या होते हैं? 1√3/2 होते हैं। याद रखिएगा √3/2 और इक्वल्स टू यहाँ पे कर देंगे साइन का मान यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे जोड़ देंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री का मान याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा क्या कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या ये पूरा बराबर इसके हैं? याद रखिएगा नहीं होते हैं। इसीलिए जब ये बराबर नहीं होते इज नॉट इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या कहें? क्या साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होते हैं? साइन ए प्लस बी नहीं मेरे भाई, इक्वल्स टू नहीं होते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू होते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको प्यारा सा क्या लिखना है मेरे भाई? औसत्य लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? औसत्य लिखना है। ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। यहां तक मेरे भाई मेरे डाउट को क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब यहां तक डाउट जब क्लियर हो गया मेरे भाई, यहां तक आपको उतारना है। यहां तक उतर गया मेरे भाई। अब सेकंड, पहला नंबर खत्म होने के बाद दूसरा नंबर में क्या देंगे मेरे भाई? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं? थीटा में वृद्धि, थीटा मतलब कोण में जब वृद्धि होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यहां तो जाते जा रहे हैं, क्या उसका मान में भी वृद्धि हो रहा है? साइन का मान में भी वृद्धि हो रहा है। देखिए अभी टेबल आप ऊपर में देखिए क्या लिखे हुए हैं? साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 है, उसके बाद 30 डिग्री का मान 1/2 है, और साइन 60 डिग्री का मान क्या दिए हुए? √3/2, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 दिए हुए है कि नहीं, और साइन 90 डिग्री का मान क्या दिए हुए मेरे भाई? वो 1 दिए हुए हैं। यहां तक क्लियर? आपका टेबल में दिख रहा होगा। तो यहां से एक तरफ से जाते जाइए तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 लास्ट में 1 आ रहा है, लेकिन 0 से शुरू हो रहा है, मतलब थीटा के साथ मान जब थीटा जब बढ़ रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, मतलब मान में भी वृद्धि हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई इस टेबल को जब हम देखते हैं तो इसको सत्य कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, इज द राइट कह सकते हैं, इसको रॉन्ग जो आया था। यहां तक क्लियर मेरे भाई? टेबल में देखना है, यानी साइन थीटा मतलब कोण का जब मान वृद्धि हो रहा है, कोण जब वृद्धि हो रहे हैं तो उसका मान भी वृद्धि हो रहा है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 लास्ट में 1 है, सबसे बड़ा है, बाकी सब जो पीछे में वो सब छोटे हैं। इसलिए जब थीटा वृद्धि हो रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, उसका मान में वृद्धि। अब मेरे भाई तीसरा नंबर में क्या दिए? थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि। ठीक उसी प्रकार इसका ये भी है मेरे भाई, लेकिन यह समझने की बात यह है कि यहाँ साइन थीटा था लेकिन यहाँ पे कोस थीटा है।
है कि नहीं? यानी साइन थीटा का मान वृद्धि हो रहा था तो वो उसका मान, उसकी डिग्री वृद्धि हो रहा था तो मान भी वृद्धि हुआ। लेकिन याद रखिएगा टेबल में देखिए, अभी देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साथ ही कोस थीटा का मान वृद्धि नहीं होता। कैसे? क्योंकि साइन कोस 0 डिग्री का मान 1 है और कोस 30 डिग्री का मान आपका √3/2 है। फिर आपका कोस आप जब जाएंगे कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है। फिर अब जब इसके बाद जाएंगे कोस 60 डिग्री के पास, कोस 60 डिग्री का जो मान है वो आपका कितना है मेरे भाई? याद रखिएगा 1/2 है। और जब कोस 90 डिग्री का मान निकालेंगे वो 0 है। मतलब जैसा साइन का मान लास्ट में 1 था तो बढ़ रहा होगा, लेकिन ये 1 से शुरू होकर ना साइन का सबसे 0 में जा रहा है, मतलब ये घट रहा है। तो यहाँ पे क्या वृद्धि हो रही है? नहीं मेरे भाई, वृद्धि नहीं हो रही है, घट रही है, यानी कम हो रही है। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो औसत तो आएंगे, वो गलत आएंगे। क्लियर मेरे भाई? ये सेंटेंस, ये वाक्य आपका गलत है। अब मेरे भाई चौथा नंबर में क्या हो रहा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होते हैं। यहाँ बात ये बोल रही है कि क्या यहाँ पे जो कोण रखेंगे क्या बराबर वहां पर भी कोण रखने पर आते हैं? लेकिन एक कंडीशन पर आता है मेरे भाई। कैसे? क्योंकि साइन 45 डिग्री और कोण कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। लेकिन वो क्या बोले हैं? क्या सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा आते हैं? सभी मानों पर नहीं आते मेरे भाई। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली आपका मेरे भाई वो 45 डिग्री पर ही इक्वल्स टू होंगे, अन्यथा वो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री पर नहीं आएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? मेरे भाई को अब यहां तक समझ में आ गया थीटा के सभी मानों पर वृद्धि होने पर साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा नहीं होते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये 45 डिग्री पर होते हैं, सभी मानों पर नहीं होते। इसीलिए ये जो सेंटेंस है आपका औसत हो जाएंगे मेरे भाई। क्या हो जाएंगे? औसत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है एंड आपका 5 नंबर क्या है? यानी 5 नंबर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री है, यानी कोण ए है। यहां बात समझिए, कोण ए नहीं, यहाँ पे बात ये है कि आपका ये जो कोण है ना, कोण ए, ये इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कोट ए, यानी यहाँ पर ए का मान 0 डिग्री रखना है। क्या परिभाषित नहीं है? क्या इसका परिभाषित नहीं है? टेबल में देखिए, क्या कोट 0 डिग्री का मान देखिए परिभाषित नहीं है, नहीं अपरिभाषित है। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पे आपको क्या करना है मेरे भाई? सत्य करना है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कोट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है मेरे भाई, ये सत्य है मेरे भाई। अब आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब जब यहां तक आपको समझ में आ गया है ना, तब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और डियर स्टूडेंट, ये जो चैनल देखना है डियर स्टूडेंट पब्लिक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले मेरे भाई, कि हम आपको इस मोटिवेशन के साथ साथ आप फ्रेश होकर के इस क्लास से निकलिए। हम कहना चाहते हैं, अब ध्यान से सुनिए, हम एक शायरी कहते हैं, कोई पूछे कि कैसे हो, अगर आपसे पूछे कि कैसी हो तो आपका जवाब मिलेगा मजे में हम है। यानी जिंदगी में गम है, गम में हम है, और गम में दर्द है, और दर्द में हम है मेरे भाई। यहां तक क्लियर?